जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास। दोस्तों, आज ही हमारी बाल विकास की जो क्लास है वो क्लास फर्स्ट होने वाली है, जिसमें कि आज हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, यानी अपना सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बाल विकास की मैं सारी क्लासेस अपने इसी चैनल डीएलएड अड्डा में लगाऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है डीएलएड अड्डा। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये डीएलएड में तो आता ही आता है, इसके साथ साथ यूपी टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है और सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको यह बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के दूंगा, उनको आप साथ साथ मेरे उतारते जाइएगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के दोनों के लिए, ताकि आसानी रहे, इसलिए मैं दोनों मिक्स करके पढ़ाऊँगा। टॉपिक के जो भी हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊँगा और नीचे अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। पॉइंट वाइज आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों ठीक है, और अगर आपको क्लास ख़त्म होने के बाद कोई डाउट हो तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि ये जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, ये हमारा कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर का है, तो इसलिए इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसका आज हम क्या पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम यानी कि क्या पढ़ेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, बाल विकास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें क्या क्या है बताइए। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, एवं इनके अंतर्गत होने वाला विकास। इनके अंतर्गत होने वाला विकास कौन कौन से विकास, देखिए, शारीरिक विकास। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा क्या है, देखिए, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, इनको हम अच्छे से एक एक टॉपिक करके बिल्कुल पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और फिर एडवांस लेवल तक धीरे धीरे जाएंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। संवेगात्मक विकास और क्या है, संज्ञानात्मक विकास, और इसमें हम पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत, और भी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन सबका सिद्धांत भी हम साथ में पढ़ेंगे। सामाजिक विकास, भाषा विकास में क्या क्या, देखिए, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अगला क्या है, सृजनात्मकता, और क्या है, सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है दोस्तों। अगला है व्यक्तित्व का विकास, जिसमें कि हम पढ़ेंगे उसके अर्थ, उसके प्रकार, जो कि क्या है, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी, तीन तरह के जो हमारे हैं, तीनों तरह के हम पढ़ेंगे। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं क्या है, अगला देखिए क्या है, व्यक्तित्व भिन्नता, अर्थ कारक के महत्व। इसके बाद है कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। अगला देखिए क्या है, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, देखिए, वंशानुक्रम। क्या है, वंशानुक्रम। अगला क्या है, देखिए, हैर्य क्या है, वातावरण। वातावरण में क्या क्या आता है, देखिए, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। देखो दोस्तों, आपको थोड़ी सी ये हिंदी जो है ऐसी कठिन लग रही होगी, इसलिए जब मैं इसको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा तो इस जो हिंदी है इसके साथ साथ इनके इंग्लिश मीनिंग भी बताते चलूँगा, जिससे कि आपको दिमाग में एक क्लियरिटी आती रहे कि जो ये शब्द हैं इनका क्या क्या मतलब है, और हिंदी में भी आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्या है,
टू क्या है हमारा अधिगम, जिसे क्या हम बोलते हैं सीखना। उसमें क्या क्या उसका अर्थ और उसका सिद्धांत, उसका अर्थ और उसका सिद्धांत। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। अधिगम सीखना का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। तो अधिगम में हम ये सब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। इसमें क्या क्या है देखिए। करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, और क्या है समूह अधिगम। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है देखिए, अधिगम के कुछ नियम हैं, अधिगम के नियम उनको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है देखिए। थांडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व। थांडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। जिसमें कि क्या क्या आएगा देखिए। इसमें क्या आएगा, थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या है। पावलाव का, उससे पहले क्या था थांडाइक का, अगला क्या है पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला है स्किनर, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है देखिए कोहलर, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके बाद क्या है पियाजे का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत। अगला क्या है वाइगोस्की का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। अगला क्या है देखिए ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत। ये सारे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसे हमारे सीटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखिए ये जो है इनको रटना नहीं है, आपको इनको समझना है कि ये साइंटिस्ट जो भी हमारे ये मनोवैज्ञानिक हैं ये हमारे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या है। सीखने का वक्र, सीखने का वक्र, सीखने का वक्र, सीखने का वक्र। इसमें क्या है अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारण, और उसका क्या है निराकरण, उसका निराकरण। अगला देखिए सीखने का स्थानांतरण। इसमें क्या पढ़ेंगे हम अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का क्या महत्व। अगला देखिए क्या है अभिप्रेरण, अभिप्रेरण जिसे हम बोलते हैं अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका क्या पढ़ेंगे अर्थ, प्रकार एवं इसका क्या क्या महत्व है। अभिप्रेरण की विधियाँ, क्या क्या विधियाँ देखिए रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, और कक्षा का क्या वातावरण, कक्षा का वातावरण। आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला है सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्य का अभिप्रेरण। दोस्तों ठीक है, देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे शब्द जो हैं अभी नए नए पहली बार सुनने को मिल रहे हैं, इसलिए आपको इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है। मैं आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलूँगा, आपको समझाता चलूँगा। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और सारी क्लासेस को एक एक करके देखना है। मैं इसकी बाल विकास की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि सारे लेक्चर डालता रहूँगा, उनको आप एक एक करके देखते रहिएगा। अगला देखिए क्या है ध्यान, क्या है ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, ये बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। उसमें देखिए क्या क्या है, क्या है रुचि, जिसमें कि क्या है बताइए अर्थ, प्रकार, बच्चों की रुचि का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ, और क्या है देखिए अधिगम में रुचि का महत्व, अधिगम में रुचि का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान एवं रुचि का संबंध, ध्यान एवं रुचि का संबंध।
अगला क्या है हमारा स्मृति यानी कि मेमोरी। क्या है देखिए, अर्थ प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक। विस्मरण का अर्थ कारण ए महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांख्यिकी, देखिए ये एक थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है सांख्यिकी, आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। ये कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल बिल्कुल आसान है। इसमें हम माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी सबसे लास्ट में आपको आराम से मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बताइए, माध्यिका और बहुलक के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका सिलेबस था आज का, और इस सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा है 50 मार्क्स का आता है, जो हमारा DLED फर्स्ट सेमेस्टर में जो आएगा ये 50 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे कितने कितने इसमें क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस कितने आते हैं जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं, और कितने कितने लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा अच्छे से, और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हमारा लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक भी ये लेक्चर पहुँचे तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सारी क्लासेस आपको देखने को मिले, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी मेरे इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, अच्छे रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।